बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एम्पावर्ड पाकिस्तान। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को हलाल रिज़्क़ दें। मैं अपनी वीडियोस में जितनी भी बातें करूँगा मेरा फोकस रहेगा कि हम कोशिश करें, बल्कि कोशिश यकीनन हमने हलाल रिज़्क़ ही कमाना है इंशाअल्लाह। वेरी अनफॉर्चुनेटली पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पाकिस्तान में हुए हैं कि लोगों ने कुछ गलत काम किए हैं, स्कैमिंग बहुत ज़्यादा हुई है और पाकिस्तान और इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ में हैं इन स्कैमिंग। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस किस्म की गलतियाँ करने से और हराम कमाने से महफूज फरमाएँ। जी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले ही शेयर किया है। टॉपिक है ई कॉमर्स अ रियल बिज़नेस। इसको मैंने कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया और जिसमें पहली कैटेगरी है राइट माइंडसेट। सबसे पहले हमें अपना जहन बनाना है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, किस तरह करना है और हमारा एंड गोल क्या है। जब ये चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होंगी तो फिर अगला स्टेप आएगा कि अब हम इसको किस तरह से इनिशिएट करें। बहुत सारे लोग, एक जनरल जो कॉमन परसेप्शन है, लोग ये समझते हैं कि शायद हम ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करेंगे और फटाफट पैसे बनना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्द पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। जी हो सकते हैं, हो जाते भी हैं, लेकिन अपनी सोच हमें ये रखनी है कि जब हमें रियल बिज़नेस बिल्ड करना होता है तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी आप कह लें कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चीज़ों को टैकल करना होता है, मैनेज करना होता है। तो अगर हम उस मौके पर, अगर हमारी सोच ही होती है कि हम जल्दी जल्दी पैसे कमा लें, तो अगर सम टाइम, अब यहाँ पे ना ये सोच कि हम जल्दी जल्दी पैसे कमा लें, इसके दो नुकसान हैं। एक तो ये कि अगर हमें फौरी तौर पे पैसे बनना शुरू हो गए तो इसका मतलब है कि हमने शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ यूज़ की हैं और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ यूज़ करने की वजह से सम टाइम इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट्स लॉन्ग टर्म नहीं होते। मीन्स कि हम उसमें हमारी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो होती ही शॉर्ट टर्म वाली हैं। तो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपना माइंड ये बनाना है कि आपने ई कॉमर्स को एज ए करियर लेकर चलना है, एक लॉन्ग टर्म। देखेंगे आप अब से 2 माह बाद कितने पैसे कमा रहे होंगे, कितने डॉलर्स कमा रहे होंगे, अब से 4 माह बाद कितने पैसे कमा रहे होंगे, 6 माह बाद कितने पैसे कमा रहे होंगे और 1 साल बाद आप लोगों के जो अर्निंग है वो क्या होगी। इसको आप प्लान करते हुए चलेंगे। स्टार्ट में अगर अर्निंग थोड़ी स्लो भी चल रही है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल टारगेट और फोकस ये होना चाहिए कि आप आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद अपने इस ई कॉमर्स जर्नी में किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ये है मेन पॉइंट। तो इसको ई कॉमर्स की जर्नी को आपने एज अ क्विक रिच स्कीम नहीं लेना। यस, आप इंशाल्लाह रिच होंगे, आप बहुत अच्छे डॉलर्स कमाएंगे, बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमाएंगे, पाउंड्स कमाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन टेक इट वेरी सीरियस बिजनेस। जिस तरह से हर बिज़नेस, कोई भी, चाहे वो फिज़िकल बिज़नेस हो या वो डिजिटल बिज़नेस हो, इट टेक्स टाइम। तो आपने इसको एक प्रॉपर टाइम देना है। अभी हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब पहला स्टेप, जो सबसे पहला काम आपने करना है, जो आपका राइट माइंडसेट का जो सबसे पहला काम है, वो है कंसिस्टेंसी। हम में से कुछ लोग क्विक रिच स्कीम के चक्कर में और या तो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं और अपने जो स्टेप्स हैं, अपने एक्शंस हैं, वो उनको बस स्लो डाउन कर देते हैं। ये बहुत गलत है। आपको अगर कामयाब होना है तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स करनी होंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी अगर एफर्ट्स कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप नहीं कामयाब हो सकते, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकते।
चाहे वो कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपको इस बात का यकीनन अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि किसी भी किस्म की कामयाबी के लिए आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है कंसिस्टेंट एफर्ट्स की। तो एक पहला पॉइंट ये हो गया। आप साथ साथ अगर पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे पॉइंट्स को मैं शेयर भी कर दूँगा आप लोगों के साथ, और ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको ऐड कर दूँगा। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या हो गया, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अच्छा, सेकंड पॉइंट है कि आपने कोशिश करनी है कि जिस टाइम में आप ये काम करें वो पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ, पूरा फोकस और कमिटमेंट के साथ आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो वो यकीनन आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आपने ख्याल किस बात का करना है कि यू नीड टू डू विद फुल फोकस, पूरे ध्यान और शौक़। देखें, जब तक आपके अंदर शौक़ नहीं होगा ना, आप कोई किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो ई कॉमर्स हो या कोई और किसी भी किस्म का कोई और बिज़नेस हो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने पूरे शौक़ से काम करें। देखिए, दुनिया में दो ही चीज़ें हैं जो आपसे काम करवाती हैं। नंबर वन, क्या आपको भूख है, भूख का मतलब है ज़रूरत है, और नंबर टू, क्या आपको उस काम करने का शौक़ है। अगर इन दो में से कोई भी एक चीज़ आपके अंदर है, आपके माइंड में, आपकी आपके अंदर, आपकी माइंडसेट में ये चीज़ है, तो इन दो में से कोई भी एक चीज़ आपसे काम करवा देगी, आपको कामयाब करवा देगी। तो कामयाब होने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि या आपके अंदर भूख हो, मीन्स के ज़रूरत हो आपको वो काम करने की, या फिर शौक़ हो। तो अब ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको ई कॉमर्स करने की ज़रूरत है या शौक़ है। दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी, और दूसरा पॉइंट है कि आपको ज़रूरत है या शौक़ है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने अपना माइंड बनाना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ई कॉमर्स से पैसे किस किस तरह से कमा सकते हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आज आपने अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है, अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर लें कि आपने अपना बिजनेस डेवलप करना है, डिजिटल मजदूर नहीं बनना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड थर्ड नंबर पे है फ्रीलांसिंग में। बहुत अच्छा रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स कम है, पाकिस्तान में बिज़नेस के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। बाकी मुल्कों के लोग क्या करते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों से फ्रीलांसिंग के ज़रिए काम करवाते हैं और अपना बिज़नेस डेवलप कर लेते हैं। अब पॉइंट ये है कि आप सारी ज़िंदगी डिजिटल मजदूर बनते रहेंगे, पैसे कमा लेंगे, सर्विसेज दे के भी मुनासिब इनकम आप कमा लेंगे, बट पॉइंट ये है कि आपने क्या सारी ज़िंदगी डिजिटल मजदूरी करनी है? अब एक नो, स्टार्ट करेंगे सर्विसेज देने से 4 माह 6 माह, जैसे ही आप ये समझें कि अब आप ज़रा बेहतर पोजीशन में आ गए हैं, आपकी अर्निंग काफ़ी बेहतर हो गई है, दिस इज़ अ टाइम टू स्टार्ट योर ओन वेंचर। अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, छोटे से लेवल से बिज़नेस को स्टार्ट करें और ग्रेजुअली मूव करते जाएं आगे। ये सारी बातें मैं आगे भी डिटेल में बताऊंगा कि आपने स्टार्टअप कैसे लेना है और आपका बिज़नेस, आपका ब्रांड ये कैसे बनेगा, कितने टाइम के बाद बनेगा, हम ये चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला पॉइंट है कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे अपना बिज़नेस डेवलप करना है और अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन पर लेकर आना है। कामयाबी किस चीज़ में है कि आपका बिज़नेस ऑटोमेशन पर आ जाए। आप सोए हुए हैं, आपके पैसे बन रहे हैं, आपके डॉलर्स, आपके पाउंड्स आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। आपको फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जाना है तो आपके ऊपर ये टेंशन ना हो कि यार मेरे बिज़नेस का क्या होगा। अच्छा, अब ये थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन है हमारे सोसाइटी में कि हम में से बहुत सारे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं।
अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड को अपने बिज़नेस में बैठना पड़ता है, अपने बिज़नेस में टाइम गुजारना पड़ता है। मीन्स कि अगर कोई एक पर्सन अपने बिज़नेस में 8 घंटे या 10 घंटे अपने बिज़नेस में बैठा है, अपने ऑफिस में बैठा है, मुसलसल काम कर रहा है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस इज़ अ नेम ऑफ ऑटोमेशन। ये खैर एक बहुत डिटेल एक सेपरेट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो पहला पॉइंट है जो आपने लाइक ज़हन में रखना है कि आपने डिजिटल मजदूर नहीं बनना, आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है और बिज़नेस को ऑटोमेशन पे लेके आना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इसका प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट करें, अर्निंग स्टार्ट करें, डॉलर्स में, पाउंड्स में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। उन पैसों को आप थोड़ा सा सेविंग्स में भी लेकर आएँ। डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों के लिए जितने भी पैसे आ रहे होंगे वो मंथली एक्सपेंस में जा रहे होंगे। कुछ लोग उसको शायद मैनेज कर लेंगे कि कुछ पैसे सेविंग में जाएंगे, कुछ एक्सपेंस में जाएंगे, लेकिन ये एक लाइक एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह किसी एक अलग से वीडियो करेंगे। तो अभी जो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं। राइट माइंडसेट टू बी सक्सेसफुल इन ई कॉमर्स जर्नी। नंबर 1, आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स करनी है, भाग नहीं जाना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। समटाइम रिजल्ट्स आने में देर हो जाती है क्योंकि ये हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। तो आपने बिल्कुल भी इसमें डीमोटिवेट नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, अपने बिजनेस, अपना ब्रांड डेवलप करना है। और नंबर 3, डिजिटल मजदूर आपने नहीं बनना, आपने अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन पे लेके आना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने फ्रीडम लेनी है, टाइम फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी आ रही है। तो ये पॉइंट्स आप जहन में रखेंगे। इस वीडियो में मैंने भी जस्ट राइट माइंडसेट आपसे बात कर रहा हूँ। वीडियो क्योंकि पहले ही कुछ लेंथी हो गई है, 12-13 मिनट की वीडियो हो गई है, तो लॉन्ग वीडियोस थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती हैं। तो राइट माइंडसेट, दिस शुड बी योर टारगेट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अभी हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स को करना कैसे है। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।